यहाँ पे जो भोजनालय चलेगा, उस भोजनालय को माता भगवती देवी इको फ्रेंडली भोजनालय के रूप में किया जा रहा है। जैसी व्यवस्था हमारे शांति कुंज हरिद्वार में माता जी के चौके में भोजनालय में रहती है, वहाँ पर थालियाँ रहती हैं, हम सभी लोग जाते हैं, उन थालियों में भोजन प्रसाद करते हैं श्रद्धापूर्वक, और बाद में अपनी थालियों को उसी प्रकार से धुल करके जहाँ जिस स्थान से लिया था वहाँ पर हम लोग रख देते हैं। उसी व्यवस्था को यहाँ के भोजनालय में भी अपनाया गया है। भोजनालय में गायत्री शक्तिपीठ से आए हुए थालियाँ यहाँ पर रखी हैं भोजन के लिए, आप सभी थालियाँ देंगे और भोजन प्रसाद करेंगे श्रद्धापूर्वक, भावनापूर्वक। भोजन प्रसाद के बाद में शांति कुंज वाले भाव से ही हम लोग अपनी अपनी थाली स्वयं धुल के यहाँ पर रख देंगे। थालियाँ धुलने के लिए यहाँ पर कई टंकियाँ लगाई गई हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है, और वॉशिंग पाउडर घुला हुआ रखा है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आप लोग स्वयंसेवी के भाव से, श्रद्धा भाव से ये कार्यक्रम करेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक शिक्षा हम लोग समाज को दे रहे हैं कि अपने घर के आयोजन में जो पर्यावरण के लिए हानिकारक डिस्पोजल बर्तन हैं, प्लास्टिक के गिलास हैं, थर्मोकोल की थालियां हैं, इनके प्रयोग से हम लोग कैसे बचें, इसका भी एक उदाहरण यहाँ पर, इसकी एक मिसाल यहाँ पर इस कार्यक्रम में रखने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम सभी लोग यहाँ से उठ करके चलेंगे और माता भगवती जी का भोजन प्रसाद बड़े श्रद्धा भाव से ग्रहण करेंगे। निवेदन है लखीमपुर खीरी के मोहल्ला नौरंगाबाद में आयोजित नौकुंडी गायत्री महायज्ञ में माता भगवती देवी इको फ्रेंडली भोजनालय का संचालन हुआ है, जिसमें डिस्पोजल बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और सभी पारंपरिक स्टील के बर्तनों में भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और अपनी थाली में भोजन लेके भोजन प्रसाद करने के बाद में इन थालियों को स्वयं सेवा करके, स्वयं ही स्वच्छ करके पुनः इनको उचित स्थान पर रख रहे हैं। माता भगवती देवी इको फ्रेंडली भोजनालय औरंगाबाद लखीमपुर खीरी नौकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जहां पर डिस्पोजल बर्तनों का प्रयोग नहीं किया गया है। स्टील की थालियां उसके स्थान पर प्रयोग की गई हैं और परिजन भोजन प्रसाद करने के बाद में शांति कुंज हरिद्वार की ही तर्ज पर यहाँ पर भी भोजन करने के बाद स्वयं सेवा के भाव से अपनी थालियों को धुल करके यहाँ पर रख रहे हैं और यज्ञ का दिव्य प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं।